नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिमाचल दस्तक टीवी में। मैं शकील कुरैशी शिमला से लाइव जुड़ा हूं आपके साथ इस बुलेटिन में। तो आज प्रदेश में कई प्रमुख ऐसे समाचार हैं जिनकी जानकारी हम आपको देंगे, चाहे वो पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर अदालती फैसला है, मुख्यमंत्री ने भी उस पर अपनी बात कही है। इसके अलावा भी कई कर्मचारियों से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन पर भी बात करेंगे और आपको बताएंगे एक निजी बस हादसा भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुआ है। काफ़ी दुखद ये हादसा हुआ है, इसकी भी विस्तार से हम जानकारी आपसे साझा करेंगे। तो प्रदेश के प्रमुख समाचारों में हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को समय पर करवाने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई पूरी होने के बाद आज सुबह जो है वो अंतिम फैसला आ गया। अदालत ने राज्य निर्वाचन आयोग को 30 अप्रैल से पहले चुनाव करवाने के आदेश पारित किए हैं। साथ ही हाईकोर्ट ने पंचायती राज विभाग, चुनाव आयोग और राज्य सरकार को आपस में बैठकर पंचायत चुनाव समय पर करवाने के लिए रणनीति बनाने को कहा है। अदालत ने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को बनाए रखने के लिए चुनाव को अनिश्चित काल तक स्थगित नहीं किया जा सकता। ये हाईकोर्ट का वर्डिक्ट था। इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने की। अदालत के आदेशानुसार 20 फरवरी से पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। 30 अप्रैल तक चुनाव होंगे, यानी 30 अप्रैल तक चुनाव करवाने की एक डेडलाइन जो है वो हाईकोर्ट ने आज राज्य सरकार को दे दी है। बीते 7 जनवरी को सभी पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। बुधवार को सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने पंचायती राज चुनाव को समय पर न करवाने पर अपनी असमर्थता जताते हुए कहा था कि जिस तरह से सरकार पर चुनाव को टालने के आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। सरकार की चुनाव करवाने को लेकर मंशा साफ है, लेकिन प्रदेश में नई पंचायतें, ग्राम समितियां और जिला परिषदों के गठन की प्रक्रिया जारी है। कानून की प्रक्रिया को मद्देनजर रखते हुए चुनाव करवाने में अभी और 6 महीने का वक्त लगेगा, ये बात सरकार की तरफ से कही गई थी। अगर आज की तारीख में आरक्षण रोस्टर भी जारी कर दिया जाता है तब भी चुनाव करवाने में कम से कम 90 दिनों का वक्त लगेगा, ये सरकार ने कहा था। वहीं राज्य चुनाव आयोग की ओर से बताया गया कि चुनाव करवाने में आगे और दिक्कतें होंगी। फरवरी और मार्च महीने में प्रदेश में चुनाव करवाना जो है वो संभव नहीं है। इस दौरान बच्चों की परीक्षाएं जो है वो स्कूलों में शुरू हो जाती हैं और कर्मचारी परीक्षाओं में व्यस्त रहते हैं। मई के बाद कर्मचारी जनगणना की ड्यूटी में तैनात किए जाएंगे और जुलाई और अगस्त के महीने में प्रदेश में भारी वर्षा शुरू हो जाती है। तो ये राज्य चुनाव आयोग की तरफ से जो है वो तर्क दिए गए थे। वहीं दूसरी ओर याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने सरकार की दलीलों का खंडन करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव को जानबूझकर समय पर नहीं करवाया जा रहा है। सरकार को पुनर्सीमांकन के गठन के लिए पिछले 1 साल का समय था, लेकिन सरकार आपदा का जो है वो बहाना जो है वो बनाती रही और प्रदेश में आपदा का वक्त भी था। उस दौरान उन्होंने अदालत से मांग की थी कि सरकार जो नई परिसीमा का गठन कर रही है वह भविष्य के लिए हो और वर्तमान में पुरानी जनगणना के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव सुनिश्चित करवाए जाएं। दलीलें दी गई कि सरकारी मशीनरी चुनाव करवाने में पूरी तरह से फेल हो गई है। पंचायती चुनाव एक संवैधानिक संस्था है, जो राज्य चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसके तहत चुनाव की अवधि और पंचायती राज संस्था के चुनाव जो है वो संवैधानिक रूप से होने हैं, जिसके तहत चुनाव की अवधि समाप्त होने के 6 महीने के भीतर फिर से चुनाव जो है वो करवाना अनिवार्य है। उन्होंने अदालत से मांग की है कि सरकार को निर्देश दिए जाएं कि पंचायती राज चुनाव को समय पर करवाया जाए। अब अदालत ने मामले में अंतिम फैसला अपना दे दिया है और 30 अप्रैल जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक डेडलाइन पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर जो है वो तय कर दी गई है। और इसके साथ साथ 28 फरवरी तक जो है वो राज्य चुनाव आयोग, पंचायती राज विभाग को दोनों को मिलकर कहा गया है कि वो अपनी प्रक्रिया को जो है वो पूरा कर दें। वहीं पंचायत चुनाव को समय पर करवाने को लेकर प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से आए फैसले पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत में सीएम सुक्खू ने कहा कि हाईकोर्ट ने जो पंचायत चुनाव पर फैसला दिया है वो किस कानून के तहत जो है वो दिया गया है, जबकि प्रदेश में आपदा प्रबंधन अधिनियम लागू है। इसका मतलब तो यह हुआ कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के कोई मायने ही नहीं है। ये मुख्यमंत्री ने आज बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि अच्छा तो यह होता कि कोर्ट सरकार से पूछता कि हम तो
खुद ही जो है वो चुनाव करवाने के पक्ष में थे अप्रैल और मई महीने में, लेकिन अदालत ने जो है वो सरकार से जो है इस मामले में बात नहीं की और उनको डायरेक्शन जो है वो इस तरह से नहीं दी गई। बच्चों की परीक्षाएं ख़त्म होंगी, लेकिन अब कानूनी व्याख्या की बात है, क्योंकि जो हाईकोर्ट के फैसले आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कानून की व्याख्या नहीं हो रही है और मनमाने यानी आर्बिट्रेरी निर्णय जो है वो हो रहे हैं। ये मुख्यमंत्री ने आज अपनी एक बाइट में बात जो है वो शिमला में कही। सीएम ने कहा कि हमारा मानना है कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन एक्ट लगा है और एक्ट के तहत सभी चीज़ों की संभावनाओं को लेकर जो है वो आगे बढ़ा जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फैसले का अध्ययन किया जाएगा और उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो की जाएगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम संसद में बना है, उसके कोई मायने हैं या नहीं, उस संभावना को हम तलाशेंगे। आपदा प्रबंधन अधिनियम के मायने क्या है, इसकी व्याख्या हम कोर्ट से पूछेंगे। दिसंबर जनवरी को चुनाव करवाते, ये मुख्यमंत्री का कहना था, तो बर्फबारी से जो है वो दिक्कतें हो सकती थी और अभी भी जो है वो स्कूली बच्चों के स्कूल खुले हैं और कर्मचारी जो है वो उसमें ड्यूटी पर लगते हैं। ऐसे में कर्मचारी जो है वो ड्यूटी पर नहीं लगाए जा सकते थे, क्योंकि एक तरफ स्कूल खुल रहे हैं, दूसरी तरफ चुनावी प्रक्रिया यहाँ पर चलनी थी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का ये साफ तौर पर कहना था कि प्रदेश में डिजास्टर एक्ट भी लागू है और दूसरी तरफ यहाँ पर स्कूल भी खुले हुए हैं और मौसम भी जो है वो इस दौरान जो है वो ठीक नहीं रहता। ऐसे में जनवरी फरवरी में चुनाव नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अप्रैल या मई महीने में खुद सरकार जो है वो इन चुनावों को करवाने के लिए तैयार थी। लेकिन अब मामला जो है वो कोर्ट से इस पे फैसला आ गया है। अभी इसमें सरकार जो है वो देखेगी कि अदालत ने क्या कुछ इसमें अपने ऑर्डर में लिखा है, उसका रिव्यू जो है वो किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो प्रदेश के एडवोकेट जनरल है अनूप रतन, उन्होंने भी आज मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि सरकार की चुनाव टालने की कोई भी मंशा नहीं थी और इस बात को पहले ही अदालत में क्लियर कर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके फैसला जो है वो आया है। अब इस पर जो है वो आगे क्या कार्रवाई करनी है ये अब समय बताएगा। चुनाव आयोग ने भी अपनी बैठक बुला ली है। हाईकोर्ट ने जो ये फैसला दिया, हाईकोर्ट के आदेश आने के बाद राज्य चुनाव आयोग के आयुक्त अनिल खाची ने अपने अधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की। वहां से सरकार को अदालती आदेशों पर जो है एक पत्र भेजा जाएगा राज्य चुनाव आयोग की तरफ से। इसमें मतदाता सूचियों को प्रकाशित करने के लिए जो है वो कहा जाएगा, क्योंकि मतदाता सूचियां तैयार हो चुकी हैं और इसका प्रकाशन जो है वो फिलहाल रुका हुआ है। इसके साथ ही चुनाव प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। तो सोमवार को जो है वो राज्य चुनाव आयोग ने अपनी बैठक बुला ली है। इससे पहले आज भी उन्होंने बैठक की है और सोमवार को इस संबंध में जो है वो आगे की चर्चा करने के बाद फिर राज्य चुनाव आयोग अदालत के आदेशों को देखते हुए एक पत्र जो है वो प्रदेश सरकार को लिखेगा और उसमें आगे की प्रक्रिया को निपटाने के लिए जो है वो निर्देश दिए जाएंगे। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में आदर्श चुनाव आचार संहिता लगाने की तैयारी को लेकर भी चर्चा जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि अब 30 अप्रैल तक की डेडलाइन दी गई है। उससे पहले अदालती आदेशों के बाद चुनावी प्रक्रिया यदि समय रहते शुरू होती है तो ये माना जा रहा है कि प्रदेश में 15 मार्च से पहले जो है वो हिमाचल में चुनाव आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। ऐसे में राज्य सरकार को अगले वित्त वर्ष का बजट भी जो है वो इससे पहले ही तैयार करना होगा, क्योंकि इसके बाद फिर कोई घोषणाएं जो है वो सरकार नहीं कर पाएगी। तो एक तरफ ये चुनाव की प्रक्रिया जो है वो सामने आ गई है, आदर्श चुनाव आचार संहिता का लगने का जो है वो एक समय जो है वो सामने आ चुका है। दूसरी तरफ सरकार को अपना बजट भी पेश करना है और इन दोनों बातों में जो है वो तालमेल बिठाना इस वक्त बड़ा जरूरी जो है वो सरकार के लिए होगा, ताकि घोषणाएं करने में सरकार को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए और अदालत के आदेशों पर यहाँ पर चुनाव भी पंचायती राज संस्थाओं का करवा दिया जाए। वैसे आपको बता दें कि 31 जनवरी तक जो है वो प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पूरे होकर जो है वो नई जो एक इकाई गठित होती है वो हो जानी चाहिए थी। इसके बाद अभी ये भी देखना होगा कि अगले 2-3 महीने यानी 30 अप्रैल तक पंचायतों को कौन चलाएगा। उनमें समितियों का गठन किया जाएगा। उन समितियों में कौन होंगे, प्रिंसिपल होंगे, टीचर्स होंगे, तहसीलदार होंगे, कौन कौन किसे किसे जो है वो जिम्मेदारी यहाँ पर दी जाएगी और उनको पंचायतों का काम जो है वो अगले 2-3 महीने के लिए देखना होगा। तो इन सब तमाम सारी बातों पर जो है वो अगले सप्ताह तक जितना भी अभी तक जो है वो धूल पड़ी है वो सारी हट जाएगी और स्थिति जो है वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी अगले सप्ताह तक कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव की प्रक्रिया जो है वो कब से कब तक जो है वो चलेगी, कब आदर्श चुनाव आचार संहिता यहाँ पर लगेगी, कब सरकार का बजट सामने आएगा। इस पर जो है वो पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी। प्रदेश की अन्य खबरों पर बात करें
तो करुणामूलक नौकरी पर जो है वो हाईकोर्ट का एक आदेश आया है। हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा है कि अगर विभाग की सुस्ती के कारण कोई अभ्यर्थी नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान अधिकतम आयु सीमा पार कर जाता है तो उसे नौकरी देने से इनकार नहीं किया जा सकता। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने अपने पुराने आदेशों को रद्द कर दिया, जिसके तहत याचिकाकर्ता की नियुक्ति जो है वो रोकी गई थी। हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि याचिकाकर्ता को 5 मई 2021 की स्वीकृत सिफारिशों के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति जो है वो प्रदान की जाए और प्रक्रिया 4 हफ्ते में जो है वो पूरी कर दी जाए। वहीं तबादला सूची को लेकर भी अधिकारियों की धुकधुकी इस वक्त बढ़ गई है। आईएएस और एचएएस अधिकारियों की तबादला सूची तैयार है, लेकिन इसे जारी नहीं किया जा रहा है। इसके जारी होने से अधिकारियों की धड़कनें जो है वो पूरी तरह से बढ़ी हुई है। बताया जा रहा है कि कार्मिक विभाग ने इस पर अपना मंथन पूरा कर लिया है, लेकिन मुख्यमंत्री से मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। अब क्योंकि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पर हाईकोर्ट का आदेश भी आ गया है, तो तबादला सूची भी जारी होने की पूरी संभावनाएं यहां पर बन गई है। जल्दी ही ये लंबी तबादला सूची यहां पर जारी हो जाएगी। पंचायत चौकीदारों और पेंशनरों के लिए अगर बात करें तो आज पंचायत चौकीदार यूनियन ने इंटक के उपाध्यक्ष पूर्ण चंद की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर उन्हें पंचायत चौकीदारों की मांगों से अवगत करवाया। उन्होंने अपना एक ज्ञापन जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपा और इनके लिए स्थायी नीति बनाने की मांग रखी। वहीं हिमाचल पेंशन संघ के प्रतिनिधिमंडल ने भी अध्यक्ष केजी गौतम की अध्यक्षता में सीएम सुक्खू से मुलाकात कर उन्हें अपनी मांगों से अवगत करवाया। इस पर मुख्यमंत्री ने दोनों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का जो है वो आश्वासन दिया है। पंचायती राज संस्थाओं पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हाईकोर्ट के निर्णय को ऐतिहासिक और लोकतंत्र की जीत करार देते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि न्यायालय का यह फैसला उन ताकतों के लिए एक बड़ा सबक है जो सत्ता के मद में चूर होकर संवैधानिक मर्यादाओं को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। ये आज बात जो है वो जयराम ठाकुर ने कही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज प्रदेश सचिवालय शिमला से पुलिस विभाग के 18 अत्याधुनिक एंटी चिट्टा एवं पेट्रोल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों में 12 एंटी चिट्टा वाहन, 4 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाहन तथा बचाव अभियान के लिए 2 एम्बुलेंस भी शामिल हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नए एंटी चिट्टा वाहन न केवल नशा तस्करी की रोकथाम में सहायक होंगे बल्कि गश्त, निगरानी और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को भी बढ़ाएंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज छात्र संसद कार्यक्रम के तहत शिमला आए छात्रों से प्रदेश सचिवालय में संवाद भी किया। देश के प्रतिष्ठित आईआईटी, आईआईएम और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सहित नामी शैक्षणिक संस्थानों के छात्र इस अवसर पर उपस्थित थे। आज कई बैठकें जो है वो मुख्यमंत्री ने सचिवालय में की है। मुख्यमंत्री ने आज पंचायती राज विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के उन पात्र गरीब परिवारों को पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध करवाएगी जो अभी भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षित आवास केवल एक बुनियादी आवश्यकता ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का सामाजिक अधिकार है और सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार पंचायती राज विभाग को सुदृढ़ करने के लिए रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरेगी। पंचायतों में कनिष्ठ अभियंताओं के पद भी जो है वो भरे जाएंगे। वहीं सीएम सुक्खू ने आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में जननी सुरक्षा ड्रॉपबैक एम्बुलेंस को बदलने के निर्देश दिए। इसके तहत 125 एम्बुलेंस को बदलने पर लगभग 10.68 करोड़ रुपए जो है वो व्यय किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धजनों की देखभाल और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए एल्डरली एंड पैलिएटिव केयर कार्यक्रम के तहत लगभग 20 करोड़ रुपए जो है वो व्यय किए जाएंगे। इसके लिए विशेष रूप से टीमें गठित की जाएंगी जिनमें चिकित्सक, पैरामेडिकल सहित अन्य स्टाफ जो है वो उपलब्ध होगा। वहीं आज शिमला में तकनीकी शिक्षा एवं नगर नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी भी यहां पर मौजूद थे और आज शिमला में उन्होंने पत्रकार वार्ता की और कई बड़ी बातें उन्होंने कही। और धर्माणी ने कहा कि राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकार गांव के द्वार वर्ष 2026 में प्रदेश के सभी जिलों और सभी विधानसभा क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत मंत्री, वरिष्ठ विधायक और पार्टी पदाधिकारी पंचायत स्तर पर जाकर आम
आम जनता की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर ही उनके समाधान के निर्देश देंगे। राजेश धर्माणी ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 जनवरी 2026 को राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में इस कार्यक्रम का शेड्यूल दोबारा जारी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया था कि शासन को जनता के द्वार तक ले जाया जाएगा। जिलावार मंत्रियों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं सरकार ने। आपको बता दें कि सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश सरकार के मंत्री जिलावार करेंगे। जिलावार मंत्रियों और वरिष्ठ विधायकों को जो है वो जिम्मेदारी सौंपी है। चंबा में विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, कांगड़ा में कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार, शिमला में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, सिरमौर जिला में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, किन्नौर जिला में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मंडी में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, हमीरपुर जिला में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लाहौल स्पीति में आयुष मंत्री यादविंदर गोमा और कुल्लू जिला में जो है वो वरिष्ठ विधायक सुंदर सिंह ठाकुर को जिम्मेदारी दी है। और बिलासपुर में खुद राजेश धर्माणी जो है वो इन कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। तो सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम जो है वो एक बार फिर से प्रदेश में चलेगा और मंत्री जो है वो पंचायत स्तर पर इन कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे। एक बड़ा फैसला जो है वो प्रदेश सरकार के उन लोगों के लिए लिया है प्रदेश की सुक्खू सरकार ने जो अदालती मामलों में जो है वो ज़मीनों के जो मसले हैं वो अदालतों में फंसे हैं और लंबे समय से इनको जो है वो न्याय नहीं मिल पाया है। अब हर सप्ताह 3 दिन विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। राजेश धर्माणी जो मंत्री है प्रदेश सरकार के, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर अब प्रदेश में हर महीने 2 दिन राजस्व लोक अदालतें लगेंगी। इसके अलावा प्रत्येक सप्ताह मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को म्यूटेशन, पार्टीशन और राजस्व प्रविष्टियों के सुधार के लिए जो विशेष मामले हैं उनके लिए विशेष अदालतों का आयोजन किया जाएगा। हर सप्ताह शनिवार को मामलों की जो है वो समीक्षा होगी। एसडीएम जो है वो रोजाना की ये रिपोर्ट लेंगे 3 दिन और वो रिपोर्ट जो है वो डीसी को प्रदान करेंगे। उसी दिन जो है वो डीसी को रिपोर्ट चली जाएगी। इसके बाद डीसी जो है वो अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व को देंगे और उसके बाद रिपोर्ट जो है वो एसीएस से राजस्व मंत्री को जो है वो ब्रीफिंग इसमें दी जाएगी। और हर महीने के अंतिम सोमवार को मुख्यमंत्री स्तर पर जो है वो इसकी समीक्षा की जाएगी। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो इसकी समीक्षा करेंगे और जगत सिंह नेगी हर महीने ये बताएंगे कि कितने मामले जो है वो कहाँ पर निपटा दिए गए हैं। तो राजेश धर्माणी ने बताया कि अक्टूबर 2023 में शुरू किए गए विशेष राजस्व अभियान के तहत अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2025 के बीच प्रदेश में 5,10,000 से अधिक राजस्व मामलों का निपटारा जो है वो किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक प्रदेश में करीब 24,000 बंटवारों के मामले, 1.10 लाख म्यूटेशन और हजारों अन्य लंबित मामले जो है वो निपटाए गए हैं। राजेश धर्माणी ने कहा कि प्रदेश में कई स्थानों पर राजस्व अधिकारियों के पद खाली हैं। इसे देखते हुए सरकार ने सेवानिवृत्त पटवारियों, कानूनगो और तहसीलदारों की सेवाएं लेने का जो है वो निर्णय लिया है। उपायुक्तों को नियुक्ति के विशेष अधिकार जो है वो दिए गए हैं और मानदेय भी बढ़ाया गया है ताकि अनुभवी अधिकारी उपलब्ध हो सके। उन्होंने स्टाफ की कमी की बात कही और उन्होंने कहा कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, पटवारी हैं, तहसीलदार हैं, नायब तहसीलदार हैं, उन्हें वापस जो है वो सरकार एंगेज कर रही है और 3 महीने का ये एक बड़ा अभियान हिमाचल प्रदेश में चलाया जाएगा जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। इसके साथ ही दिल्ली में कल जो है वो एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में भी सरकार की तरफ से राजेश धर्माणी जो है वो कल दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ जो है वो बैठक करेंगे और इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के हकों की जो मुद्दे हैं, जो मांगे हैं हिमाचल की, उनको उठाया जाएगा। जाठिया देवी का विवाद जो है वो खत्म हो गया है और इस पर भी जो है वो सरकार की तरफ से कहा गया है कि जाठिया देवी में लोगों से जबरन जमीन जो है वो नहीं ली जाएगी। सरकार के पास जो अपनी जमीन है उसी पर विकास के कार्य किए जाएंगे। उन्होंने हिम चंडीगढ़ को लेकर भी कहा है कि भाजपा इसमें लोगों को गुमराह कर रही है। भाजपा शासित राज्यों में भी नए शहर विकसित किए गए हैं और हिमाचल भी नए शहर बसाने की तरफ अग्रसर है। आज 4 नई ताजपोशियां हुई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट एक्ट कमीशन के सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। ये सदस्य 3 साल के लिए मनोनीत किए गए हैं और 60 साल की उम्र तक जो है वो तैनात रहेंगे। मनोनीत सदस्यों में
चिड़गांव की कांग्रेस नेत्री मोनिता चौहान हैं। भट्टा कुफर शिमला की समीक्षा ठाकुर, करसोग के खेमराज और हमीरपुर के वार्ड 1 की राकेश रानी को सदस्य नियुक्त किया गया है। कांग्रेस भी अपना मनरेगा बचाओ संग्राम कल से शुरू कर रही है। इस दौरान प्रदेश के हर जिला में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेस वार्ता करेंगे। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विनय कुमार ने प्रेस वार्ताओं के लिए तैनात नेताओं की जो है वो ड्यूटियां लगाई हैं और वरिष्ठ नेताओं को जो है वो कांग्रेस के ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज एक बड़ा दुखद हादसा जो है वो सिरमौर जिले में पेश आया है। सिरमौर जिले के नौहराधार क्षेत्र में आज एक सड़क हादसा हो गया। शिमला से कुपवी जा रही एक प्राइवेट बस हरिपुर धार बाजार पहुंचने से पहले अनियंत्रित होकर जो है वो करीब 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में अब तक की जो सूचना है उसमें 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 33 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उपचार के लिए इन्हें आईजीएमसी शिमला रेफर किया गया है और आसपास के अस्पतालों में भेजा गया है। बस में 45 यात्री सवार जो है वो बताए जा रहे हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी जो है वो शामिल थे। मृतकों की अभी तक जो है वो पहचान नहीं हो पाई है और यह हादसा दोपहर बाद करीब 2:45 बजे सिरमौर के हरिपुर धार बाजार से करीब 100 मीटर पहले जो है वो पेश आया है। बस में शिमला जिला के कुपवी और सिरमौर जिला के हरिपुर धार क्षेत्र के लोग जो है वो सवार थे। शिमला के कुपवी क्षेत्र में पोष त्यौहार मनाया जाता है जो संक्रांति से पहले आता है। इसी कारण सोलन और शिमला में रहने वाले लोग अपने गांव लौट रहे थे और घर में खुशी खुशी जो है वो त्यौहार मनाने के लिए जा रहे थे, लेकिन उनके साथ ये बड़ा हादसा जो है वो घट गया। दुर्घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस हादसे पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और कई सभी नेताओं ने जो है वो अपना दुख जाहिर किया है। तो ये एक बड़ा हादसा जो है वो हरिपुर धार में हुआ है और वहाँ पर एक बकरीद मनाने का एक त्यौहार जो है वो लोग मनाते हैं और अभी 13-14 तारीख को वो त्यौहार मनाया जाएगा, जिससे पहले लोग अपने घरों को जा रहे थे खुशी खुशी, लेकिन उनका इस त्यौहार के दौरान खुशी की जगह जो है ये पूरा त्यौहार उनका मातम में बदल गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग हताहत हुए हैं। अब प्रदेश में मौसम की जानकारी दे दें तो प्रदेश में आगामी 15 जनवरी तक मौसम जो है वो साफ रहने का पूर्वानुमान है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन और सिरमौर के कुछ क्षेत्रों में 13 जनवरी तक सुबह व शाम के समय घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। कल शाम ठीक 6 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। देखते और पढ़ते रहें हिमाचल दस्तक।